हमारे आसपास हरियाली भरे माहौल और बाग बगीचों में तितलियों का होना एक शुभ संकेत माना जाता है। यानी कि बाग बगीचों का स्वास्थ्य काफी अच्छा है। मधुमक्खी और तितलियां ऐसे जीव है जो हमारे इन्वायरमेंट को काफी फायदा पहुंचाते हैं। कीट पतंगों के समूह में तितली सबसे खूबसूरत जीव मानी जाती है। दुनिया भर में तितलियों की इतनी प्रजातियां और उप प्रजातियां मौजूद है कि इनका आंकड़ा सुनकर शायद आपको हैरानी हो सकती है। दुनिया भर में तितलियों की 2.5 लाख के करीब प्रजातियां और उप प्रजातियां मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसी तितलियों के बारे में बताएंगे जो देखने में काफी खूबसूरत होती है, जो दुनिया भर के हरे भरे माहौल में और जंगलों में पाई जाती है। डेड लीफ बटरफ्लाई को देखकर शायद आपकी आंखें एक बार जरूर धोखा खा सकती है। दुनिया में सबसे शानदार सलाहरणों में से एक डेड लीफ बटरफ्लाई का रूप माना जाता है। यानी कि ये तितली आपको उड़ते हुए कम और एक ही जगह पर ज्यादा देखने को मिलती है। ये खूबसूरत तितली भारत और एशिया के ट्रॉपिकल जंगलों में देखने को मिलती है। इनका ये रूप शिकारियों को धोखा देने के लिए बना होता है। पेड़ों की पत्तियों की नकल करके ये खूबसूरत तितली अपने आप को दूसरे जीवों से आसानी से बसा लेती है। स्वॉर्टेल बटरफ्लाई की प्रजातियों में करीब 550 अलग अलग प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से एक है एमरल्ड स्वॉर्टेल। एमरल्ड स्वॉर्टेल दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और रंगीन प्रजातियों में से एक है। इनका मूल निवास स्थान दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल होते हैं। इस खूबसूरत तितली का अंडर पार्ट ब्लैक और ऑरेंज रंग का रहता है और कुछ ब्लू रंग के स्पॉट मौजूद होते हैं। ऊपर की सतह पर हरे रंग के पैटर्न मौजूद रहते हैं और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो इनके खूबसूरत पंख कुछ ब्लू रंग के देखने को भी मिलते हैं। ग्लास विंग बटरफ्लाई मेक्सिको और कोलंबिया में पाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि इनके पंख पारदर्शी होते हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होते, किनारों पर भूरे रंग की लाइनें मौजूद रहती है। पारदर्शी पंखों की बनावट इस तितली को सरीसृप और पंछियों से दूर रखती है। ये अपने वातावरण में आसानी से घुल मिल जाती है। ग्लास विंग बटरफ्लाई कुछ ऐसी तितलियों में शामिल है जो प्रवास करती है। ये अपने मूल स्थान से फ्लोरिडा तक प्रवास करती है। फ्लोरिडा में इनका पसंदीदा फूल लेटिना होता है, जो वहाँ पर व्यापक रूप से पाया जाता है। ग्लास विंग बटरफ्लाई के अलावा भी इसे एक और नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे ग्रेटा ओटो कहा जाता है। अपोलो बटरफ्लाई अपने पंखों पर पाए जाने वाले आंखों जैसे पैटर्न से आसानी से पहचानी जाती है। ये खूबसूरत तितली स्पेन, इटली और फ्रांस के कुछ खास क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। जब ये तितली लार्वा रूप में मौजूद होती है तो तब इन लार्वाओं का रंग हरा होता है। हरे रंग से ये आसपास की झाड़ियों में आसानी से छिप सकते हैं। अपोलो बटरफ्लाई के पंखों पर बने पैटर्न कोई दूसरे जीव की आंखों की तरह दिखते हैं, यानी कि कुछ पक्षी और सांप, सुपकली जैसे जीवों को ये आसानी से भ्रम में डाल सकती है। इसके अलावा अपोलो तितली एक दुर्गंध पैदा करती है। इस दुर्गंध की वजह से कुछ शिकारी इसे जरूर दूर रहते हैं। सेफलिना बटरफ्लाई के पंखों पर भी कुछ पारदर्शी भाग मौजूद होता है। इसके अलावा किनारों पर ब्लैक रंग की लकीरें मौजूद रहती है। सेफलिना बटरफ्लाई पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया के जंगलों में देखने को मिलती है, जहां पर यह पत्तियां और झाड़ियों के नीचे रहना पसंद करती है। खाने की तलाश में ये दिन के उजाले में उड़ना पसंद करती है। इस खोज में ये करीब 320 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। आंखों का एक और खूबसूरत पैटर्न आपको जायंट आउल बटरफ्लाई के पंखों के ऊपर देखने को मिलेगा। इस खूबसूरत तितली के पंख शिकारियों को ये भ्रम में डालते हैं कि ये कोई दूसरे जीव की आंखें हैं, जिससे शिकार करने वाला इसे तितली ना समझ पाए। ये तितली आउल बटरफ्लाई के समूह में से है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका की प्रजातियां हैं, जो वहाँ के जंगलों और बाग बगीचों में देखने को मिलती है। 2 नंबरों का एक ऐसा पैटर्न जो इस तितली के पंखों पर मौजूद रहता है, जिसका नाम है 88 बटरफ्लाई। इस खूबसूरत तितली की करीब 12 प्रजातियां मौजूद है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इन सभी प्रजातियों के रंग और पैटर्न अलग अलग होते हैं, जिनमें 88 बटरफ्लाई सबसे खूबसूरत मानी जाती है। इसके अलावा इनके पंखों पर कुछ लाल और काले रंग के पैटर्न मौजूद होते हैं। 88 बटरफ्लाई कुछ बड़े और छोटे समूहों में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये इंसानी आवासों के पास रहना ज्यादा पसंद करती है। पीकॉक पेंसी अपने पंखों पर लगे आंखों जैसे 4 चिन्हों द्वारा पहचानी जाती है। इस आकर्षक तितली के पंखों का रंग भूरे और पीले रंग का होता है, जिनमें मोर पक्षी के आई स्पॉट जैसे सर्कल मौजूद रहते हैं। ये खूबसूरत तितली दक्षिण एशिया के देशों में देखने को मिलती है। मौसम बदलने के दरमियान इनके पंख और इनके रूप में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ये खूबसूरत तितली खुले मैदान और बगीचों में ज्यादा रहना पसंद करती है।
जेब्रा लॉन्ग विंग बटरफ्लाई का नाम उनके पंखों के ऊपर बने पैटर्न से रखा गया है। इस खूबसूरत तितली का मुख्य निवास स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका के इलाके हैं। ये आकर्षक तितली करीब 6 महीने तक जी सकती है। इनका मुख्य कारण यह है कि ये फूलों के परागण पर ही निर्भर करती है। इस व्यवहार के वजह से ही ये दुनिया की एकमात्र ऐसी तितली बन जाती है। ब्लू मोर्फो दुनिया की सबसे बड़ी तितलियों में शामिल है। ये खूबसूरत तितली मध्य और दक्षिणी अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगलों में रहती है। ब्लू मोर्फो के पंखों पर लगे काले और ब्लू रंग के पैटर्न से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। नर ब्लू मोर्फो के पंख काफी चमकीले और खूबसूरत दिखते हैं मादाओं की तुलना में। ये अपना ज्यादातर समय ट्रॉपिकल जंगलों में ही बिताती है। खतरा होने के समय ब्लू मोर्फो ऐसे दुर्गंध निकालती है जो उन्हें दूसरे शिकारियों से दूर रखती है। जंगल में ब्लू मोर्फो जमीन पर गिरे हुए मीठे फल और फूलों के परागण पर निर्भर करती है। क्वेश्चन मार्क बटरफ्लाई, ये तितली भी कुछ सबसे रंगीन और खूबसूरत तितलियों में से एक है। इस तितली का मूल निवास स्थान अमेरिका, एरिजोना, मेक्सिको और कनाडा के इलाकों में भी पाई जाती है। इन इलाकों में यह जंगली माहौल से लेकर बाग बगीचों और इंसानी आवासों में भी देखी जाती है। क्वेश्चन मार्क बटरफ्लाई के नीचे पंख की परत एक सड़ी हुई पत्तियों जैसी होती है और ऊपर के पंखों का रंग रंगीन होता है, जो कई अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग रंग दिखाई देता है। जब ये तितली अपने पंख बंद कर लेती है तो पेड़ों की सूखी हुई पत्ती जैसी ज्यादा दिखती है। ये सलावरण इन्हें दूसरे शिकारियों से बचने में काफी मदद करता है। यूलिसिस बटरफ्लाई पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल जंगलों में पाई जाती है। इनके पंखों पर ब्लू और काले रंग के शानदार रंग मौजूद होते हैं। इन रंगों की खूबसूरती इस तितली के रूप में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। यूलिसिस बटरफ्लाई को जंगल में देखना काफी दुर्लभ होता है। ये खूबसूरत तितली आपको आम तितलियों की तरह शायद ही कभी नजर आए। जंगलों में इसे एक बार देखना या तस्वीर लेना लोगों के लिए काफी मुश्किल बन जाता है। यूलिसिस बटरफ्लाई के नर और मादा में थोड़ा अंतर होता है और इनकी कुछ उप प्रजातियों में थोड़ा रंग और आकार का अंतर होता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शानदार अभयारण्यों में लोग इसे काफी देखने आते हैं। इनके मूल निवास स्थान में लोग इसे माउंटेन ब्लू बटरफ्लाई भी कहते हैं। शॉर्ट टेल बटरफ्लाई की प्रजातियों में एक खूबसूरत तितली शामिल है जिसका नाम ग्रीन ड्रैगन टेल बटरफ्लाई है। ये खूबसूरत तितली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाई जाती है, जिनमें बोर्नियो, सुमात्रा और जावा के जंगल आते हैं। इनके पंख और शरीर पर ब्लैक और व्हाइट रंग के पैटर्न मौजूद होते हैं। शरीर की लंबाई की तुलना में इस बटरफ्लाई के पंख थोड़े छोटे होते हैं। इसके अलावा इसके पंखों के पैटर्न थोड़े पारदर्शी देखे जाते हैं। ये अपना ज्यादातर समय उड़ते और जमीन पर कुछ खाने की तलाश में ही बिताती है। उड़ने के दौरान इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत तितलियों में से एक है रिचमंड बर्डविंग। रिचमंड बर्डविंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी तितली है। ये तितली ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल जंगलों में देखी जाती है। ये खूबसूरत तितली जब इल्ली रूप में मौजूद होती है तो इन जंगलों में ये एक खास प्रकार की बेल पर निर्भर करती है जो जहरीली होती है। जब ये इल्लियां तितली बन जाती है तो इनके रूप में कोई भी कमी नहीं रहती। पर दुख की बात यह है कि इस तितली के मूल निवास स्थान अब नष्ट हो रहे हैं। आग और इंसानों की गतिविधि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये तितली का अस्तित्व अब खतरे में पड़ चुका है। इसलिए आप इसे खूबसूरती के साथ साथ कुछ खतरे में पड़ी बटरफ्लाई की प्रजातियों में भी गिन सकते हैं। साइलोन रोज श्रीलंका की सबसे खूबसूरत तितली होने के साथ साथ संकट में घिरी हुई बटरफ्लाई स्पीशीज में भी एक है। ये खूबसूरत तितली श्रीलंका के दक्षिण और पश्चिमी भाग के वर्षावनों में देखी जाती है। इस तितली के नीचे के पंखों पर भूरे और सफेद रंग के स्पॉट मौजूद होते हैं और बाकी के पंख और शरीर पर क्रीम और सफेद रंग मौजूद होता है। साइलोन रोज को श्रीलंका में तत्काल संरक्षण की जरूरत है। अगर ऐसा न हुआ तो ये कुछ ही सालों में विलुप्त या इनकी संख्या में काफी कमी आ सकती है। सापो लॉन्गविंग बटरफ्लाई इक्वाडोर और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। सापो लॉन्गविंग बटरफ्लाई कुछ ऐसे जीवों की नकल करती है जो हूबहू उन जैसे ही दिखते हैं, यानी कि ये शिकारियों को भ्रमित करने के लिए अपना रूप दूसरों के जैसा दिखाती है। इसके सिवा ये जब इल्ली रूप में मौजूद होती है तो कुछ ऐसी बेलों पर यह निर्भर करती है जो काफी जहरीली और खतरनाक होती है, जिसे दूसरे जानवर इससे दूर रहना पसंद करते हैं। इन सभी के बावजूद ये कुछ खूबसूरत और शानदार तितलियों में से एक मानी जाती है।
मोनार्क बटरफ्लाई पर सबसे ज्यादा अध्ययन किए गए हैं। खूबसूरत बटरफ्लाई की लिस्ट में आप मोनार्क बटरफ्लाई को कभी भी पीछे नहीं रख सकते। मोनार्क बटरफ्लाई के पंखों पर लगा नारंगी रंग और ब्लैक रंग की रेखाएं इसे कुछ खूबसूरत तितलियों में से एक बनाती है। मोनार्क बटरफ्लाई उत्तर और दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है। मोनार्क बटरफ्लाई ऐसा प्रवास करती है जो सबकी नजरों में आता है। कई लोग इसे इसी वजह से ही जानते हैं। ये खूबसूरत तितली करीब 3000 मील का प्रवास करती है जो मेक्सिको और कनाडा तक पहुंच जाती है। मोनार्क बटरफ्लाई कई ऐसे इलाकों में भी फैल गई है जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन जैसे देशों में अब ये देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की एक और खूबसूरत तितली जिसका नाम मालबार बैंडेड मोर है। इसके सिवाय आप इसे एक और नाम से भी जान सकते हैं जिसे पेपेलियो कहते हैं। इनके खूबसूरत पंखों पर ब्लैक, ग्रीन और कुछ इंद्रधनुषी रंग मौजूद होते हैं। ये शानदार रंग इस खूबसूरत तितली को दुनिया की सबसे खूबसूरत तितलियों में से एक बनाते हैं। दोस्तों, आपको ये खूबसूरत तितलियों की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।